हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। जो हमारा फिजिकल होगा ना, फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, ये एक्सपेक्टेड होगा, एग्जैक्ट हो नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेड हम मान के चलेंगे प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा था उसको एनालिसिस करते हुए कि कितने पोस्ट पिछले बार थे, अभी कितनी पोस्ट बढ़ी है, सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कट ऑफ तैयार करी है। तो ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इससे 2 नंबर कम 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे उत्तराखंड जनरल एरिया मेल की। उत्तराखंड जनरल एरिया के लिए मेल कैटेगरी जो है, मेल कैटेगरी की बात करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं यूआर कैटेगरी। देखो, यूआर कैटेगरी की जो पिछली बार कट ऑफ थी ना 2024 की, मैंने यहाँ पर 2024 के लिए लिखा है, यहाँ पर 2025 के लिए लिखा है। 2024 में जो कट ऑफ थी वो 123.97 गई थी। ठीक है, 124 के समथिंग गई थी। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो 115 से 118 के बीच में रहेगी। अब इसमें आप लोग +-2 कर लेना। क्यों? 113 तक भी जा सकती है, कम से कम 113 तक भी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी 120 तक जा सकती है। लेकिन आपकी जो पोस्ट थी ना, देखो पिछले बार यूआर कैटेगरी में जो पोस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, मतलब इस बार के हिसाब से कम थे आपके। कितने थे? लगभग 93 पोस्ट थे। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 93 पोस्ट थी। इस बार जो पोस्ट हैं वो 108 हो गई हैं बढ़कर। 93 से पोस्ट 108 हो गई हैं बढ़कर, यानी समथिंग कितना 15 पोस्ट बढ़ी हैं। तो 15 पोस्ट बढ़ी हैं, तो आप सोचो, एक तो पेपर का लेवल हाई था, दूसरा आपकी 15 पोस्ट बढ़ी भी हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी, 8 से 10 नंबर कम जा सकती है, इसके चांसेस हैं। तो मैंने इसीलिए एक्सपेक्टेड 115 से 118 बताया है। मैक्सिमम जो जाएगा 118 से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। मिनिमम 115 हो सकता है, 115 से 2 नंबर कम जा सकता है, 2-3 नंबर कम भी जा सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी, जो रिजल्ट आएगा वो आया ही नहीं है। तो अभी हम लोग बता नहीं सकते। एस्टिमेट ये मान के चलो कि पिछले बार जितनी कट ऑफ थी ना उससे 8 से 10 नंबर कम आपके अगर हैं इस बार, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, एससी कैटेगरी। देखो, एससी कैटेगरी में जो पिछले बार कट ऑफ थी वो 113.16। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये फाइनल नहीं था, ये क्या था, पीईटी पीएसटी यानी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी वो वाली कट ऑफ बता रहा हूँ। तो 2024 में जो एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगी थी वो 113.16 पे लगी थी। ठीक है, 113 पॉइंट। तो इस बार जो जाएगी 106 से लेकर 110 मैंने इसमें लिखा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया मैंने। तो इसमें ये मान के चलो 104 से लेकर 108 के बीच में ही रहेगी आपकी। 104 से लेकर 108 से ज़्यादा जाएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी भी पोस्ट अब 4-5 पोस्ट ज़्यादा हैं पिछले बार से, पोस्ट भी ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी टफ है। तो 104 से 108 आप मान के चलो। ओबीसी की मैं बात करूं, पिछले बार 116.63 थी, इस बार जो जाएगी 108 से लेकर 112 के बीच में रहेगी। हो सकता है इससे -2 भी कम हो। तो आप लोग जो मिनिमम वाला मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम से भी 2 और माइनस कर लो, उतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, 119.89 पिछले बार गई थी, इस बार जो कट ऑफ रहेगी 112 से लेकर 115 के बीच में रहेगी। ठीक है, एसटी की मैं बात करूँ तो 125.33 गई थी, तो इनकी 118 से 122 के बीच में जाएगी। 122 तक भी नहीं जाएगी, 2 मार्क्स कम कर लो, 120 तक ही रहने वाली है, हाईएस्ट जाएगी। तो वरना कम से कम 116-118 में आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और पिछले बार जो है ना 8 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए गए थे। तो इस बार कितनी पोस्ट है आपकी? 108 पोस्ट हैं। 108 का 8 गुना कर लो, कितना होता है? 864 के समथिंग होता है ना। 864 बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। तो सोचो कि एक तो RFID वगैरह होगा, तो आपकी मेरिट तो और भी कम जानी है। जनरल वालों के लिए तो खुशी का माहौल है कि आपका तो मेरिट बहुत कम जाना है इस बार। अब जनरल एरिया मेल की तो हम लोगों ने बात करी, अब जनरल एरिया फीमेल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। तो यूआर कैटेगरी का देखते हैं। 2024 में यूआर कैटेगरी के लिए 124.80 मेरिट गई थी। कितनी गई थी? 124.80 फिजिकल कट ऑफ लगी थी। इस बार जो कट ऑफ लगने वाली है वो 118 से 120 के बीच में लगने वाली है। क्यों कम क्यों जाएगी? क्योंकि फीमेल की भी पोस्ट बढ़ी है, एक पोस्ट बढ़ी है, मात्र एक पोस्ट बढ़ी है इनकी। लेकिन एक पोस्ट बढ़ने का और फिजिकल कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये है, 124 से 118 तक क्यों जा सकता है? क्योंकि पेपर का लेवल 3 से 5 क्वेश्चन हमारे थोड़े टफ थे, यानी जो पिछले बार जितने क्वेश्चन करके आया था ना उससे 3 से 5 क्वेश्चन कम करके आया होगा हर कोई बंदा, है ना। तो 124 से इनकी घटकर 116 से 118 के बीच में रहेगी, मतलब 120 इनकी हाईएस्ट बता रहा हूँ, 120 से ज़्यादा जानी ही नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 108 पे इनकी पिछले बार लगी थी, इस बार 100 से 104 के बीच में इनका हो जाएगा। एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है तो इनकी बात नहीं करेंगे। ओबीसी के लिए हम लोग बात करें तो 126.82 इनकी पिछले बार कट ऑफ थी, इस बार 118 तक का, अगर 118 से थोड़े कम भी हैं तो चलेगा। ठीक
ठीक है, इतने में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। तो 118 से 122 के बीच में इनकी रहेगी। हो सकता है इससे 2-3 नंबर कम भी जाए। मैं 2-3 नंबर बढ़ा के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरिट अनएक्सपेक्टेड होता है। कंपटीशन चाहे पोस्ट बराबर हो या पोस्ट ज़्यादा भी आई हो या फिर क्या कहते हैं पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड भी हो, तो इससे कट ऑफ पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। इस वजह से मैं +2 +3 करके ही बता रहा हूँ, इससे भी कम जा सकती है मेरिट। तो EWS की अब मैं बात करूँ तो 119.67 पे मेरिट लगी थी, मतलब फिजिकल के लिए। तो 112 से 115 में इनका बुलावा आ जाएगा, ठीक है, इस बीच में इनका फिजिकल के लिए आ जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड बॉर्डर एरिया फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। देखो 2024 में जो कट ऑफ थी UR कैटेगरी के लिए वो 93.13 पर लगी थी, यानी जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट से भी 3 नंबर ज़्यादा गई थी इनकी मेरिट। तो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा ना इनका, वो 98 से लेकर 102 के बीच में रहने वाला है। मैंने 5 से 7 नंबर बढ़ा के इसीलिए बोला है क्योंकि जो पिछले बार इनकी पोस्ट थी वो थी 77। कितनी पोस्ट थी? 77 इनकी पोस्ट थी। इस बार कितनी है? केवल 40 ही पोस्ट हैं। अब सोचो, केवल 40 पोस्ट हैं। 77 तो पिछले बार खाली UR के लिए था, अभी टोटल की बात करो तो 73 ही हैं। बॉर्डर एरिया गर्ल्स के लिए 73 पोस्ट हैं टोटल। 77 तो पिछले बार खाली UR कैटेगरी में थे। तो देखो 77 से पोस्ट घटकर कितनी पहुंची हैं? 40 पोस्ट पर पहुंची हैं। तो एक चलो ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, तो पेपर का लेवल पिछले बार से कितना था? -5 कर लो, -5 ही तो होगा ना, 5 से 6 नंबर। लेकिन पोस्ट भी देख लो आधे के आसपास हैं, 77 से सीधे घटकर 40 रही हैं। तो यहाँ पर तो कोई चांसेस ही नहीं है ना पोस्ट मेरिट कम जाने की। यहाँ पर तो 4-5 नंबर बढ़ना है, 5-7 नंबर तक भी बढ़ सकता है। तो 98 से लेकर 102 के बीच में इनकी फिजिकल कट ऑफ लगने वाली है। इसके बाद मैं SC कैटेगरी की बात करूंगा। SC कैटेगरी में 79.63 पिछले बार गई थी, इस बार इनकी 84 से लेकर 88 के बीच में रहने वाली है। कितनी रहेगी? 84 से लेकर 88 के बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो पिछले बार जो इनकी पोस्ट थी 24 पोस्ट थी। कितनी थी? 24 पोस्ट थी। अभी घटकर कितनी रही हैं? केवल 14 पोस्ट रही हैं, यानी इनके भी 10 पोस्ट कम हो रखे हैं। 10 पोस्ट कम हुए तो सोचो इनमें भी कंपटीशन कितना हाई होगा। OBC की मैं बात करूं तो 82.71 पर इनकी पिछले बार कट ऑफ लगी थी, इस बार इनकी 87 से लेकर 91 के बीच में रहने वाली है OBC के लिए, क्योंकि इनकी पोस्ट भी पिछले बार 18 थी, 18 से घटकर इस बार 10 ही रही हैं, यानी इनके भी 8 पोस्ट घटे हुए हैं। अब मैं बात करूंगा EWS की। देखो EWS की बात करूँ तो EWS पर 82.29 पर पिछले बार कट ऑफ लगी थी, इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो 87 से 90 के बीच में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले बार इनकी पोस्ट थी 12, इस बार है 7। अब 7 ही लोगों में कंपटीशन होना है। अब मैं ST कैटेगरी के लिए बात करूँ तो ST कैटेगरी में तो केवल 2 ही पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 2। पिछले बार कम से कम 4 पोस्ट थी, तो 32 लड़कियों को पिछले बार बुलाया गया था, इस बार तो 2 ही पोस्ट हैं, तो 16 ही लड़कियों को बुलाया जाएगा। अब 16 में से कितने, ये जो 16 लड़कियां होंगी ना ये तैयारी वाली ही होंगी, तो 16 में से कितने होंगे बाहर? 6 भी बाहर होंगे, तो 10 लोगों में फाइट रहेगा। अब सोचो 10 लोगों में फाइट रहेगा तो कट ऑफ तो हाई होगी। तो इनकी 115 से 118 में मान के चल रहा हूँ, 115 से 118 पर लगेगी, क्योंकि 111 तो पिछले बार ही थी, है ना। पेपर भी ईजी था और पोस्ट भी 4 थी, उसके बावजूद इनके 111 पर लगी थी। इस बार एक तो पोस्ट भी आधी हैं, 2 ही पोस्ट हैं और पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो 115 से 118 इनका मान के चलो। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड बॉर्डर एरिया मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो मेल कैटेगरी का आप लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार करा होगा। तो देखो उत्तराखंड बॉर्डर एरिया मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसमें मैं बात करूँ UR कैटेगरी के लिए जो 2024 में कट ऑफ लगी थी वो 90.54 पर लगी थी, यानी 90.5 नंबर पिछले बार इनकी कट ऑफ थी। तो इस बार 92 से लेकर 96 नंबर इनकी कट ऑफ रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो पिछले बार जो इनके पोस्ट थे ना काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थे, मतलब उत्तराखंड बॉर्डर एरिया के लिए जितनी अभी टोटल पोस्ट है ना उतनी तो इनकी अकेली पोस्ट आई थी पिछले बार। सोचो 467 इनकी पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 467। घटकर कितनी रह गई हैं? 285 ही रह गई हैं। ऊपर से फिर जनरल कैटेगरी में बाकी कैटेगरियों के भी सीट काट के घुस जाते हैं। तो सोचो 467 से सीधे 285 इनकी घटी है, पोस्ट इतनी घटी है। तो सोचो इसमें तो चांसेस ही नहीं है कि मतलब जो कट ऑफ है वो घटेगी। इनका मान के चलो 92 से 96 के बीच में रहने वाला है। और मैं सीधे सीधे ये भी बोल सकता हूँ इनकी फाइनल कट ऑफ जो रहेगी ना, फाइनल कट ऑफ आप मान के चलो 126 से लेकर 130 के बीच
बीच में रहेगी, हो सकता है इससे भी बढ़े, 30 प्लस भी जा सकती है। अगर पेपर का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मलाइजेशन अगर थोड़ा सा अच्छा मिलता है ना, अगर सबको ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी उतनी। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कंजूसी वाला देंगे वो लोग तो हो सकता है मेरिट कम जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन 20-22 नंबर तक बढ़ा ना लोगों का, तो सोच लो कि 126 से नीचे वालों का तो सिलेक्शन होना ही नहीं है फिर। तो 90 से 96 मैंने इनका एक्सपेक्टेड मान के चला है। एससी कैटेगरी में बात करूं 76.19 इनकी फिजिकल कट ऑफ लगी थी। इस बार जो जाएगी 79 से 84, मतलब 85 के अराउंड जिसके हैं उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी भी कट ऑफ घटी, इनकी भी पोस्ट घटी है भाई। पिछले बार जो 150 पोस्ट थी इनकी, इस बार वो केवल कितनी रह गई हैं, 93 के समथिंग रह गई हैं। अब सोचो 125 तो इनकी केवल आईटीबीपी में थी, 125 पोस्ट आईटीबीपी में थी, इस बार टोटली 93 है। तो सोचो आईटीबीपी में भी कितना कंपटीशन होगा। और मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा था ना, यूआर कैटेगरी के लिए, इस बार आईटीबीपी में कितनी पोस्ट हैं, 192 पोस्ट हैं, वो भी घट घुट के 192 कर दी हैं। पिछले बार कितनी थी पता है, 392 पोस्ट थी, 392 पोस्ट थी केवल आईटीबीपी में। अब सोचो इस बार तो टोटली पोस्ट 285 हैं, टोटली पोस्ट कितनी है, 285 हैं। पिछले बार केवल आईटीबीपी में 392 थी, फिर भी 124 पर लगी थी। तो सोचो कितना कंपटीशन हाई है। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी की 100 पे लगी थी, इस बार 104 से 107 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 104 से 107 के बीच में। क्यों? क्योंकि जो एसटी कैटेगरी था, एसटी कैटेगरी के लिए पिछले बार कितनी पोस्ट थी, पिछले बार थी 25 पोस्ट। कितनी पोस्ट थी, 25। ये घटकर कितनी रह गई हैं अभी, ये रह गई हैं केवल 14 पोस्ट। पिछले बार 25 पोस्ट थे, इस बार 14 पोस्ट रह गई हैं। अब सोचो इस बार 14 ही टोटल पोस्ट हैं, 21 पोस्ट थे इनके लिए आईटीबीपी थी पिछली बार, है ना। इसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में 78.92 यानी 78.92 79 नंबर के आसपास इनकी कट ऑफ लगी थी। इस बार 82 से लेकर 85 के आसपास इनकी कट ऑफ लगने वाली है। इनकी भी कट ऑफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो पोस्ट थी वो 109 पोस्ट थी, 109 पोस्ट थी, इस बार घटकर कितनी रह गई हैं, केवल 67 पोस्ट रह गई हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब देखो इस बार केवल 67 पोस्ट हैं, पिछले बार तो 91 पोस्ट केवल आईटीबीपी में था। तो इस बार जो टोटल पोस्ट है ना वो पिछले बार के केवल आईटीबीपी के बराबर भी नहीं है, ठीक है। 91 पोस्ट आईटीबीपी में थी पिछली बार, इस बार टोटल पोस्ट ही 67 है। तो यहाँ भी कट ऑफ बढ़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस, फाइनली ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में देखो 75 के समथिंग इनकी कट ऑफ लगी थी, इस बार जो लगेगी 80 से 84 के आसपास लगेगी, ठीक है। इनके भी 85 नंबर के आसपास जिनके हैं वही फिजिकल के लिए रेडी रहना, मतलब हो सकता है कम में भी जाए, लेकिन 85 अगर नहीं है तुम्हारे, 85 अगर रॉ मार्क्स 85 से कम है तो मान लो तुम्हें तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे ही नहीं। तो फाइनल मेरिट तो सोच लो कि 120 प्लस रहेगी, इस बार 125 तक भी जा सकती है ना, 125। तो उनका तो फाइनल चांस होना ही नहीं है। अगर खाली आपको फिजिकल के लिए देना है तो 85 के समथिंग आपके होने चाहिए खाली फिजिकल के लिए। तो सोचो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ ना, ईडब्ल्यूएस में पिछले बार 81 पोस्ट थी, 81 पोस्ट थी, इस बार घट के केवल 51 ही रह गई है। इनकी भी 30 पोस्ट घटी हैं और 51 पोस्ट तो टोटल हैं, 69 तो इनकी पिछले बार आईटीबीपी में थी। तो सोचो अब इतने पोस्ट कम हो गए हैं। अभी देखो 510 पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, 510 पोस्ट हैं, केवल 510 पोस्ट हैं। पिछले बार जो टोटल पोस्ट थी ना, देखो 467 यूआर के लिए थी, 150 कितनी थी एससी कैटेगरी के लिए थी, 150, 109 जो पोस्ट थी वो थी हमारी ओबीसी के लिए, और 81 पोस्ट किसके लिए थी, वो थी हमारे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। उसके बाद 25 पोस्ट जो थे वो किसके लिए था, वो था एसटी कैटेगरी वालों के लिए। अब सबको जोड़ूँ मैं तो कितना होता है, 5 1 6 9 6 15 7 22, 22 का 2 कैरी 2, 6 5 11, 11 8 19 2 21 2 23 का 3 कैरी 2, 4 2 6 2 8। अब सोचो 832 पोस्ट आ रहे हैं। अब सोच लो इस बार कितने हैं, 510। पिछले बार कितने थे, 832 के समथिंग पोस्ट थे। तो कितने पोस्ट घटे हैं आप खुद ही मान लो, लगभग 5 3 8 322 10 32, हाँ 322 पोस्ट कम हुई हैं। अब सोच लो जनरल, वहीं पर देखो जनरल एरिया के लिए 50 पोस्ट से ज़्यादा बढ़े हैं इस बार, पिछले बार से 50 पोस्ट ज़्यादा हैं इस बार। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए 322 पोस्ट कम कर दी हैं इस बार। तो टोटली 700 पोस्ट के आसपास ही टोटल हैं, है ना, 700 750 पोस्ट इस बार टोटल है। पिछले बार केवल बॉर्डर एरिया के लिए 832 पोस्ट थी। तो यहाँ पर देखो 832 से घटकर 510 पर आए हैं, है ना, 322 पोस्ट घटी हैं। तो सोचो आप लोग एक्सपेक्ट करो यार कि कैसे कम जा सकती है। यहाँ पर लोग आपको बोल रहे हैं ना कि पिछले बार से 8 नंबर 10 नंबर कम जाएगा, ये होगा। भाई साहब मैं लिख के देता हूँ, अगर पिछले बार से कम अगर
पिछले बार से अगर कम गई ना इस बार मतलब जो कट ऑफ रहेगी पिछले बार से अगर कम गई तो आप जो करोगे ना मेरे साथ मैं तैयार हूँ भाई करने के लिए। इतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास है कि पिछले बार से कम तो जानी है नहीं, ठीक है, पिछले बार से तो कम जाएगी नहीं। अगर कम भी गई ना तो इतना ज़्यादा कम नहीं जाएगा कि 5 नंबर 7 नंबर बोल रहे हैं जो लोग, इतना नहीं जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर कम जा सकती है अगर जाएगी भी तो। देखो ये सारा ना किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर से 30 नंबर के बीच में सबको, मतलब 20-30 टॉप के जो शिफ्ट थे 20 से 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो फिर तो कट ऑफ बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन कम ही मिलेगा ना, 18 नंबर से कम मिलेगा तो हो सकता है फिर, क्योंकि सबके नंबर फिर कम ही रहेंगे तो हो सकता है तब कट ऑफ घटेगी। घटने की तो मेरे को भाई 2%, 1%, 2% चांसेस लग रहे हैं। अब हो सकता है 1-2% भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। 0.5% से भी आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ के लिए, तो 2% फिर भी बहुत है। 2% मुझे लग रहा है घटेगी, लेकिन मेरे को 98% मेरे को जो भरोसा है ना कि पिछले बार से कट ऑफ 5-7 नंबर ऊपर ही उछलेगी। क्योंकि देखो 322 पोस्ट कम है भाई, तो खुद ही सोच लो, अगर कम गई तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा होगा, है ना, बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा। कम जाएगी तो कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होगा, लेकिन कॉम्पिटिशन कम तो है नहीं, इस बार ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इसी में +2 -2 करके आप लोग देख सकते हैं कि 2 नंबर कम हो सकता है, 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसी कैटेगरी के बीच में रहने वाली है इस बार की जो फिजिकल की कट ऑफ लगेगी, ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत सारे कम है। अब सब लोग पेपर बहुत हार्ड था 2023 से कंपेयर कर रहे हैं, बताओ 2023 का जो लेवल था क्या वो 2025 के लेवल को मैच करता है? बिल्कुल नहीं भाई। 2023 का जो लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। मैथ्स का पेपर उठा के देखना, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ भी मैथ्स हार्ड था, 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें भी लगभग सारे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड दिए थे। जीके भी थोड़ी अटपटी थी, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था कि हम 2023 से कंपेयर करें, जहाँ पर अब बॉर्डर एरिया में आप लोग खुद देखो 102 नंबर पर यूआर वालों का सिलेक्शन हुआ था। यूआर वालों का सिलेक्शन 102 नंबर पर हुआ था, 86 पर एससी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। अब 2024 की मैं बात करूँ ना, 124 पर, यानी पूरे 22 नंबर बढ़ के गई थी कट ऑफ, तो 22 नंबर बढ़ के गई थी। तो अब घटना तो है नहीं, है ना, घटना तो है नहीं। इस बार 124 से प्लस ही रहेगी। अगर पेपर का लेवल, रियल में पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था तो हो सकता है 120 के अराउंड वालों का भी सिलेक्शन हो, 4-5 नंबर पिछले बार से घट जाए। लेकिन पेपर का मेरे हिसाब से पेपर का लेवल उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं था। हाँ, अगर 2023 का मैच कर रहा होगा कि 2023 के आसपास का रहा है, मतलब इस बार 2023 के जैसा ही टफ था, तो तब उस कंडीशन में घटेगी। जो 2% मैंने चांसेस बताए ना, तब उस 2% चांसेस में हो सकता है कि कट ऑफ घटेगी। लेकिन 98% चांसेस तो यही है भाई कि कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो 100 से लेकर 110 नंबर के बीच में जिसके रॉ मार्क्स हैं, तो वो लोग तैयारी करो अभी फिजिकल के लिए, किसी भी कैटेगरी से हो। 100 से 110 के बीच में रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। 100 से कम है उनके चांसेस थोड़े कम बनते हैं, 50-50 चांसेस हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन 20-22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले तब कुछ हो सकता है। तो इसको मैं 50-50 मान के चलूँगा जो 100 से कम वाले हैं। लेकिन जो 100 से 110 के बीच में, वो लोग कंप्लीट तैयारी करो भाई। 2 महीने से भी कम का टाइम है, 1.5 महीना आप मान के चलो, 1.5 महीना 2 महीना अच्छे से तैयारी करो। तो ये थी कट ऑफ की एक्सपेक्टेड वीडियो। अब हो सकता है कि इसमें एग्जैक्ट ऐसा ना जाए, बड़े बड़े यूट्यूबरों का भी गलत होता है, तो हम लोग तो फिर भी, मैंने तो डाटा एनालिसिस करके बताया है, तो उतना ज़्यादा गलत भी नहीं रहेगा। इसी के आसपास कम ज़्यादा जो भी रहेगा इसी के आसपास रहेगा। तो ये थी यार आज की वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपको। जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या, एनेक्सर वेनेक्सर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में मैं डिटेल, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मैं आपको अच्छी जो डिटेल्स होंगी वो बता के दूंगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।